द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और द्रव्य संग्रह के स्वाध्याय में सबसे पहली गाथा आई थी जीव मजीवम दब्बम, अर्थात जिनेन्द्र भगवान ने जीव और अजीव ये दो द्रव्य कहे। जीव द्रव्य के बारे में 9 अधिकार हमारे बीच में आए और उसके बाद में अजीव द्रव्य की चर्चा चल रही है, तो अजीवो पुण्यनेव। अब अजीव द्रव्यों की चर्चा करता हूं जो पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश और काल रूप होता है। इनमें रूप रस गंध होने के कारण पुद्गल द्रव्य को मूर्तिक कहते हैं और शेष जो द्रव्य हैं उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है, इसीलिए उनको अमूर्तिक कहते हैं। ऐसे एक एक द्रव्य का लक्षण हमारे बीच में चल रहा है। आकाश द्रव्य की चर्चा हमारे बीच में चल रही है और कल हमारे बीच में बताया था कि अवकाश दान दीनम, जो समस्त द्रव्यों को अवकाश देने में जो समर्थ होता है उसको तुम आकाश द्रव्य का एक भेद लोकाकाश अर्थात आलोक जानो। और जहां पर समस्त द्रव्य न होकर केवल एक ही आकाश द्रव्य पाया जाता है उसको अलोकाकाश जानिए। अब इतना अपने को विशेष ध्यान रखना है, लोक माने होता है संसार, और उस संसार में यदि आ लगा दिया जाए तो आलोक हो जाता है, अर्थात विशेष रूप से लोक। और हिरस्व आ लगाया जाए तो बनता है अलोक। अलोक का मतलब होता है लोक के बाहर, जहां लोक नहीं है उसको अलोक बोलते हैं, और विशेष जो लोक होता है उसको आलोक बोलते हैं। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसे आकाश द्रव्य की चर्चा चल रही है कि आकाश द्रव्य के 2 भेद हैं, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। लोक को आलोक भी कहते हैं, उसी में समस्त 6 द्रव्य पाए जाते हैं। अब आगे उसी के अंतर्गत चर्चा चल रही है कि धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये, आया से सो लोगो तत्तो पर दो अलो गुत्तो। अर्थात धम्मा धम्मा कालो, धर्म अधर्म, काल पुग्गल जीव, जावदिये आया संति, जितने आकाश में होते हैं पाए जाते हैं उसको लोग जानना चाहिए, उस आकाश को लोग जानना चाहिए। और तत्वों पर दो, उस लोक के बाहर जो भी है उसको अलोगुत्तो, वह अलोकाकाश है ऐसा जानना चाहिए। अर्थात जहां पर धर्म द्रव्य का मतलब है जीव और पुद्गल चलते हुए पाए जाएं, जहां पर जीव और पुद्गल हमें दिखाई दें, जहां पर जीव और पुद्गल ठहर जाएं, उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। जो हमें घड़ी घंटा समय का बोध कराए उसे काल द्रव्य कहते हैं। और जिसमें रूप रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं, और जिसमें ज्ञान और दर्शन पाया जाए उसे जीव कहते हैं। तो ये समस्त द्रव्य जितने आकाश में रहते हैं, जितने स्थान को ग्रहण करते हैं, उतने आकाश को ग्रहण करने वाले को लोगों माने लोग कहते हैं। और जहां पर
केवल एक ही द्रव्य पाया जाता है, उसको अलोगुत्तो वह अलोकाकाश है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात जहां पर जितने स्थान पर, आकाश के जितने स्थान पर जीव अजीव, धर्म अधर्म, पुद्गल काल जीव, ये पांचों द्रव्य जिस स्थान पर पाए जाते हैं उस स्थान का नाम है आकाश। तो समस्त द्रव्य हो जाते हैं 6। तो 6 द्रव्य जहां पाए जाते हैं उसको लोक कहते हैं, उसको विश्व कहते हैं, उसको संसार कहते हैं। और जहां पर केवल एक ही द्रव्य पाया जाता है उसे अलोकाकाश कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब इसके बाद अगली गाथा हमारे बीच में आती है। आकाश द्रव्य की चर्चा हो जाने पर अब काल द्रव्य हमारे बीच में आता है, और काल द्रव्य हमारे बीच में आकर कहता है, थोड़ा सा समझने की बात करना। काल द्रव्य निश्चय काल और व्यवहार काल। अब ये लोक में प्रचलित व्यवहार काल और निश्चय काल है, उसको यहाँ पर ग्रहण मत कर लेना। निश्चय काल का मतलब है कि हमारा और आपका जो प्रत्येक समय परिवर्तन हो रहा है। अभी मैं आपसे पूछूं कि हमारे अंकल जी आपकी उम्र कितनी है, हम पूछें भैया जी आपकी उम्र कितनी है, तो आपकी जितनी उम्र है उतनी आप बताएंगे। लेकिन उतनी उम्र बताने के बाद बताते बताते 2-4 सेकंड लग गए, उतनी आयु आपकी और बढ़ गई, जिसको हम नहीं बता सकते हैं, उसको बोलते हैं वर्तना। ये अपने को ध्यान रखना है। तो जो वर्तना होती है, प्रत्येक समय परिणमन होता है, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो। धरती में एक बीज अंकुरित होता है, और धरती में जब बीज अंकुरित हो जाता है, बीज का वपन हो जाता है, और जब वो अंकुरित होकर आने लगता है तो हमको और आपको जब नजर आता है कि जब वो बाहर आ जाता है और सबको दिखने लगता है। पर वास्तविकता तो ये है कि वो बहुत पहले आ चुका है, हमको और आपको बाद में नजर आता है। माँ के गर्भ में जब ये जीव आता है तो माँ के गर्भ में आ जाता है, तो माँ को भी पता नहीं पड़ता है कि कोई जीव आ गया है। और वह बालक धीरे 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 बढ़ता हुआ जब 1 माह के लगभग में हो जाता है, उसके बाद फिर माँ को एहसास होता है कि हो सकता है कि कोई जीव हमारे पास में आश्रय लेने के लिए आ चुका है। और वही जीव धीरे 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 माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, और 9 महीने के बाद जब वो जीव हमारे सामने बाहर आता है तो उसके बाद धीरे धीरे उसका समय, धीरे धीरे उसकी आयु और धीरे धीरे उसका शरीर अपने आप बढ़ने लगता है। जैसे घड़ी में कांटे होते हैं और प्रत्येक घड़ी के 3 कांटे होते हैं। अगर घड़ी के कांटे को देखा जाए तो केवल एक कांटा हमें चलता हुआ दिखता है, जिसको सेकंड का कांटा बोलते हैं। वही कांटा चलता हुआ नहीं, लेकिन सेकंड का कांटा जब एक राउंड पूरा लगाता है और एक राउंड लगाने के सन्मुख जब आ जाता है, जहां से चालू होता है उसी 12 के स्थान पर जब आ जाता है तो उससे छोटा सुई थोड़ा सा हिल जाती है। माने सबसे बड़ी सुई जो है
वो पूरा एक राउंड लगाती है तो उससे छोटी सुई थोड़ी सी हिलती है, थोड़ा सा सरक जाती है। और ऐसे थोड़ा 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 दोनों सुइयां जब चलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, तो उसके बाद जब बीच वाली सुई के राउंड हो जाते हैं तो बीच वाली सुई फिर थोड़ा सा आगे, सबसे छोटी जो सुई है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन हमें केवल चलती हुई एक सुई दिखती है जिसको सेकंड की सुई बोलते हैं, यानी कि जीव प्रत्येक समय परिवर्तन लिए हुआ है। पदगल में भी प्रत्येक समय परिणमन होता रहता है। तो प्रत्येक समय जीव और पदगल का जो परिणमन होता है, बस उसी को निश्चय काल कहते हैं। और फिर घड़ी, घंटा, दिन, महीना, साल आदि की चर्चा की जाती है तो उसको व्यवहार काल कहते हैं। ये आपको समझना है। व्यवहार नए और व्यवहार काल दोनों में अंतर है। निश्चय नए और निश्चय काल ये दोनों में अंतर है। निश्चय लगे होने से भ्रमित मत होइएगा, लेकिन निश्चय के साथ में यदि नए शब्द लगा हुआ है तो निश्चय नए को ग्रहण कीजिए। व्यवहार के साथ में यदि न लगा हुआ है तो व्यवहार न को ग्रहण कीजिए। और निश्चय के साथ में यदि काल लगा हुआ है, व्यवहार के साथ में यदि काल लगा हुआ है, तो वहां पर हमें काल द्रव्य संबंधी चर्चा को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा काल द्रव्य हमारे बीच में है और काल द्रव्य हमारे बीच में आके कहता है दब परिवट्ट रूवो जो सो कालो हवई व्यवहारो परिणामादि लक्को वट्टन लक्को यपर मट्टो दब्य परिवट्ट रूवो जो सो कालो हवई व्यवहारो परिणामादि लक्को वट्टन लक्को यपर मट्टो। या माने जो परिणाम आदि लक्को, जिसमें परिणमन होता रहता है, जो परिणाम वाला है, अर्थात हम और आप बोलते चले जा रहे हैं, ये भी हमारा एक परिणमन हो रहा है, परिणाम हो रहे हैं। तो जो परिणाम आदि लक्षण वाला है, कौन है परिणाम लक्षण वाला? द्रव्य परिवर्तन रूप, द्रव्य के जो परिवर्तन रूप है, चाहे वो जीव द्रव्य हो चाहे अजीव द्रव्य हो, दोनों का जो परिवर्तन करने का हेतु है, कारण है, सो व्यवहारो, उसको व्यवहार काल जानो। वे व्यवहार काल है माने जो प्रत्येक समय जो हमारे को देखने में नहीं आता है, जो हमारे अनुभव में नहीं आता है, उसको निश्चय काल जानो। लेकिन जो हमारे देखने में आ रहा है, जो हमारे समझने में आ रहा है, उसको तुम व्यवहार काल जानो। और बाद में कहते बट्टन लक्को परमट्ठो, परमट्ठो का मतलब है निश्चय काल। और जो परमट्ठो अर्थात केवल बट्टन लक्को, जिसमें केवल वर्तना होती है, जिसमें केवल परिवर्तन होता है, उसको परमट्ठो अर्थात निश्चय काल जानिए। तो सीधी सी बात है कि जिसमें घड़ी, घंटा आदि का व्यवहार होता है, छोटे और बड़े का व्यवहार होता है, उस छोटे और बड़े के व्यवहार को बताने वाला कोई है तो उसका नाम है व्यवहार काल। फिर मैं आपके बीच में दर्शाना चाह रहा हूं कि व्यवहार नए और व्यवहार काल, इन दोनों में अंतर है। निश्चय नए और निश्चय काल, इसमें अंतर है। निश्चय ने और व्यवहार ने, ये जीव के परिणति के भेद हैं। और जो निश्चय काल और व्यवहार काल है,
वह काल द्रव्य के द्वारा हमारे और आपको बताया जाता है कि आप बड़े हो और आप छोटे हो। तो कहते दिव्य परिवर्तन रूप, जो दिव्य के परिवर्तन रूप है, परिणाम आदि लक्षण, जिसका परिणाम द्रव्यों के परिवर्तन रूप है। सामने वाला छोटा और बड़ा नजर आता है, घड़ी और घंटा का पहचान होती है, वो ऐसा काल हवाई व्यवहारो, उसको व्यवहार काल जानना। लेकिन मात्र बटन लको, केवल बर्तना ही जिसका लक्षण है, जिसको शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसको शब्दों के द्वारा नहीं बताया जा सकता है, उसको परमट्टो, अर्थात परमट्टो माने परमार्थ से उसको निश्चय काल है ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर व्यवहार ने और निश्चय काल की चर्चा हमारे बीच में आई। भावार्थ के रूप में कहते हैं काल द्रव्य प्रत्येक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन का हेतु है। हेतु माने कारण है, और यही वह द्रव्य है जिसके निमित्त से समस्त द्रव्य अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर प्रतिक्षण नया रूप धारण करते हैं। अर्थात प्रत्येक समय उसकी आयु, उसकी अवगाहना परिवर्तित हो जाती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय डॉक्टर लोग बताते हैं कि इसका इतना वजन है, इतना इसकी ऊंचाई है, लेकिन वह बालक धीरे धीरे बढ़ता रहता है, लेकिन हमको और आपको समझ में नहीं आता है। बस जब हमको समझ में नहीं आता है उसको निश्चय काल कहते हैं, और जब हम समझ जाते हैं, समझ में आने लगता है कि जब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वह उसी का नाम है व्यवहार काल। तो प्रति समय होने वाले परिवर्तन में जो सहकारी होता है उसको वर्तना, अर्थात वर्तना लक्षण वाला निश्चय काल द्रव्य कहलाता है। और उसके बाद जब निश्चय काल की चर्चा हो जाती है तो आगे चलते हैं। जैसे मकान, वस्त्र आदि में प्रति समय परिवर्तन होता रहता है, अर्थात क्षरण होता रहता है। उसको कोई नहीं देख पाता है कि मकान हमारा कितना क्षरण हो रहा है, लेकिन जब विशेष रूप से होने लगता है तब हमें समझ में आता है कि हमारी छत गिर रही है, पानी आ रहा है। ऐसे ही निश्चय काल द्रव्य को हम पकड़ नहीं सकते हैं। इसके बिना इसके जिन समय, घड़ी, दिन, रात आदि कार्यों का जो व्यवहार होता है वह व्यवहार काल द्रव्य है। परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र का ये सूत्र यही बताया जा रहा है कि जो हम परिणाम है हमारे, जिनमें राग द्वेष होता है, ऐसे राग द्वेष के होने वालों को परिणाम कहते हैं। क्रिया, एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर गमन होता है उसी का नाम क्रिया है। और परत्व माने बड़ा, अपरत्व माने छोटा। कोई कुछ समय पहले होता है उसको बड़ा कह दिया जाता है, और कुछ समय बाद होने वाले को छोटा कह देते हैं। अब यहाँ पर विशेषता ये ध्यान रखना है कि जब जुड़वा बच्चों का जन्म होता है तो जुड़वा बच्चों का जब जन्म होता है वो माँ के गर्भ में जब आते हैं तो आने वाले जीव एक ही समय में दोनों आते हैं, और दोनों एक समय में आकर दोनों एक साथ वृद्धि को प्राप्त होते हैं। दोनों का शरीर एक साथ बढ़ता है। सब कुछ एक साथ होने के बाद डॉक्टर के हाथ में जो पहले आ जाता है
और उसको पेट से जब बाहर लाते हैं तो उसका नाम बड़ू रख देते हैं, अर्थात वो बड़ा है। और दोबारा जो बालक उस डॉक्टर के हाथ में आता है उसको छोटू अर्थात छोटा कह देते हैं। इसी का नाम है परत्व अपरत्व। छोटे और बड़े की विवक्षा जब होती है तो एक छोटा कहलाता है और एक बड़ा कहलाता है। ये छोटा और बड़ा जो बताता है बस उसी का नाम व्यवहार ने है। ये सभी व्यवहार काल द्रव्य के लक्षण हैं, अर्थात समस्त स्थिर द्रव्यों में स्थूल परिवर्तन, जो भी स्थिर द्रव्य हैं इनमें स्थूल परिवर्तन माने मोटा जो परिवर्तन है उसको परिणाम कहते हैं। वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने को क्रिया कहते हैं, जाना आना। प्राचीनता को अर्थात पुराने को परत्व कहते हैं और जो नवीनता है उसको अपरत्व कहते हैं। अर्थात जो पहले बालक हाथ में आएगा वो पुराना हो जाएगा, प्राचीन हो गया, और जो बाद में बालक आएगा वो अपरत्व हो गया। तो परत्व अपरत्व का मतलब आप समझ लीजिए। परत्व और अपरत्व दो वस्तुओं के बीच होता है। जब दो वस्तुएं होंगी तभी होंगी। घर में यदि दो भाई हैं तभी एक छोटा और बड़ा है। घर में जब दो बहनें हैं तभी एक छोटी और बड़ी बहन है। परंतु घर में एक ही भाई है तो ना उसको बड़ा कहा जाएगा और ना उसको छोटा कहा जाएगा, माने उसमें परत्व और अपरत्व का व्यवहार नहीं चलेगा। प्राचीनता को परत्व हो गया, दो वस्तुओं के बीच होता है। और उसके बाद में जो अमुक दो वस्तु छोटा होता है वे अपरत्व है, या 2 वर्ष जो पुराना होता है उसी को परत्व कहते हैं। जो भाई बड़ा है उसको परत्व और जो भाई छोटा है उसको अपरत्व कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात ये तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, क्रिया परत्वा परवर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे कालस्य। ये काल द्रव्य का लक्षण जो तत्वार सूत्र में बताया गया था उसी सूत्र की टीका व्याख्या इस काल द्रव्य के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इसीलिए बंधुओं, ये काल द्रव्य यदि हमारे बीच में नहीं होता तो हम समय की घड़ी को देख नहीं सकते थे कि अभी कितने बजे और कितने नहीं बजे। प्राचीन समय में जब घड़ियां नहीं थी तो सूर्य की गतियों से लोग समय बता देते थे कि इतना समय हो गया। छाया को देखकर बता देते कि इतनी छाया आ चुकी है, इसका मतलब इतने बज चुके हैं। और जहां पर किसी प्रकार की छाया नहीं आती है उसका मतलब है कि मध्य हो चुका है। बीच के समय में जब बिल्कुल दोपहर में 12 बजते हैं, सूरज हमारे ऊपर होता है तो उस समय कोई छाया कोई परछाई नहीं पड़ती है, तो उस समय वह व्यवस्था अलग हो जाती है। तो ऐसे ही जो हम और आप उस काल द्रव्य की विशेषता को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वह काल द्रव्य ही हमको समय बताता है, घड़ी बताता है। तो प्राचीन समय में ये दीवार घड़ियां नहीं होती थी, हाथ घड़ियां नहीं होती थी, पर छाया के माध्यम से वो बता देते थे कि इतना समय हो गया है, इतने घंटे हो चुके हैं। तो ये सारा का सारा व्यवस्था काल द्रव्य को अच्छे से समझ लेना चाहिए, इसमें कोई विवाद वाली चीज नहीं है। आदिनाथ भगवान 1 नंबर के तीर्थंकर हैं, ये बताने वाला कोई है तो उसी का नाम है काल द्रव्य। भगवान महावीर स्वामी
24वें नंबर के तीर्थंकर हैं और ये कोई बताने वाला है तो उसी का नाम है काल द्रव्य। तो यहाँ पर काल द्रव्य के बारे में और भी आप जितना समझना चाहें, सूक्ष्म समय को समझना चाहें, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं काल द्रव्य पर ही आधारित होती हैं। तो ऐसा काल द्रव्य जो परिणाम रूप है, क्रिया रूप है, छोटा और बड़े का विभाग बताने वाला है, ऐसे काल द्रव्य के बारे में जानना चाहिए। आगे अब काल द्रव्य की और विशेषताएं कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, काल द्रव्य कहाँ किस रूप में हमारे बीच में हमको नजर आता है, उस प्रकार की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। अगली गाथाओं में उस काल द्रव्य की और विशेषता को समझने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही। हम उन काल द्रव्य के बारे में जो आपने समझा है और शेष जो आकाश द्रव्य के बारे में समझा था कि धम्मा धम्मा कालों, जितने स्थान पर धर्म और अधर्म, आकाश और काल और जीव संति माने होते हैं, उसको आकाश माने लोकाकाश जानिए। और जहां पर केवल आकाश ही आकाश होता है उसको अलोकाकाश। और यहाँ पर जो वर्तना लक्षण है उसको निश्चय काल जानो। और जो परिणमन रूप है, छोटे बड़े का विभाग जिसमें होता है, उसको व्यवहार काल जानो। तो व्यवहार काल और निश्चय काल, व्यवहार न और निश्चय न, ये दोनों में अंतर को समझिए। शेष चर्चाएं हम आपके बीच अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, होते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय जिनेन्द्र, वंदना, अभिवादन।